गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आपके लिए हम 22 जुलाई का करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। साथ ही अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले जो भी वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, भारत और किस देश की नौसेना के बीच पासेक्स एक्सरसाइज आयोजित की गई है। तो पासेक्स एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और अमेरिका के बीच ये आयोजित की गई है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए जो पासेक्स है, पासेक्स जो है वो परमाणु ऊर्जा संचालित विमान वाहक नौसेना निमित्त के साथ हिंद सागर में होगी। ठीक है, तो ये पासेक्स एक्सरसाइज जो है वो हमारे हिंद महासागर में होगी। और हम बात करें आगे तो भारतीय नौसेना ने जापान मेरीटाइम टेल डिफेंस फोर्स और फ्रांसीसी सेना के साथ मिलकर हिंद महासागर में इसी तरह की एक्सरसाइज की थी। तो इससे पहले इन्होंने जापान के साथ की थी भारतीय सेना ने, अब अमेरिका सेना के साथ ये करने जा रही है। भारत के खिलाफ चीन के बढ़ते दबदबे को देखते हुए अमेरिका ने अपने इस जहाज को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास स्थापित किया है, जो कि CG-59 DDG-40 और DDG-114 विध्वंस पोतों के साथ हिंद महासागर में खड़ा है। तो आप देख सकते हैं जो चाइना और इंडिया का विवाद चल रहा है उसमें जो जापान है और जो अमेरिका है वो भारत का साथ दे रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि किस भुगतान एप्लीकेशन में भारत का पहला नंबर लेस कार्ड लॉन्च किया है। तो ये जो कार्ड है इसका नाम है फेमपे। ठीक है, तो फेमपे को आपको याद रखना है, ये पहला नंबर लेस कार्ड है। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए इसके बारे में जो डिटेल है वो ये है कि फेमपे के किशोरों के लिए डिजिटल लेन देन की सुविधा, तो आपके लिए अब क्या होगा, डिजिटल लेन देन की सुविधा होगा। इसके साथ इसको सेव करने के उद्देश्य से भारत का पहला नंबर रहित कार्ड लॉन्च होगा। तो इसमें कोई आपको नंबर नहीं डालना पड़ेगा। ठीक है, फेमपे किशोरों ने अनूठी नई UPI ID के माध्यम से UPI P2P लेन देन की अनुमति को आसान करने के लिए इस कार्ड को लॉन्च किया है। ठीक है, तो UPI के माध्यम से होगा। इसके बाद कंपनी के अनुसार किशोरों द्वारा इसके भुगतान प्रणाली के प्रयोग करने के बाद माता पिता को उनके भौतिक नकद डेबिट क्रेडिट कार्ड देने की परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये इनिशिएटिव जो है वो फेमपे के जो पीपल्स हैं, जो कंपनी फेमपे में जो जिन्होंने ये काम किया है, उन्होंने डिजिटल लेन देन को बिना किसी नंबर के चालू कर दिया है। इसमें जो आपके माता पिता होंगे उनको भी डेबिट कार्ड देने की परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा, बिना नंबर के यहाँ पर ये काम हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि किस राज्य में भारत का पहला सार्वजनिक EV लॉन्चिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया है। तो जो EV चार्जिंग प्लाजा जो है वो आपका नई दिल्ली में आयोजित किया है, इसका जो उद्घाटन किया है। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो केंद्रीय विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं जिनका नाम है RK सिंह, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल जो हमारे जो मिनिस्टर हैं RK सिंह, उन्होंने नई दिल्ली के चेम्सफोर्ड, ठीक है याद रखना, चेम्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक EV लॉन्चिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है। इस मोबिलिटी चार्जिंग प्लाजा को नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो आपको ये याद रखना है, भारत के पहले सार्वजनिक EV चार्जिंग प्लाजा में 5 विभिन्न विशेषताएं होंगी। यहाँ 5 इसके कैरेक्टरिस्टिक होंगे, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर लगाए गए हैं, जिसके साथ ही ऊर्जा मंत्री ने रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशन टू इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी रेस को भी लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है, 2 चीज़ याद रखना है नई दिल्ली में, एक तो EV लॉन्च किया है इन्होंने और एक और ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है रेज। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि किस राज्य के वर्तमान में राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया। तो ये वर्तमान में कहाँ के राज्यपाल थे इनके बारे में बताएं। देखिए ये मध्य प्रदेश के जो हैं लालजी टंडन वो गवर्नर थे। इससे पहले ये बिहार के गवर्नर थे। इनके बारे में आपको याद रखना है, जब ये इनकी अभी हाल ही में तबीयत खराब हो गई थी, जो आनंदीबेन पटेल हैं वो इनका एडिशनल चार्ज लेके रखी थी। इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लें, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। तो ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल, जो मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान जो गवर्नर थे वो लालजी टंडन लंबी बीमारी के कारण लखनऊ में इनका निधन हो गया। उनके इलाज के दौरान उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल थी आनंदीबेन पटेल, उनको ये एडिशनल चार्ज मिला था। लालजी टंडन वर्ष 2018 में बिहार के राज्यपाल थे और 2019 से मध्य प्रदेश के बन गए थे। वर्ष 2009 में लखनऊ से लालजी टंडन 15वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। तो अब आपको 3 चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। जो लालजी टंडन थे वो यूपी के थे, ठीक है, ये सबसे पहले 2018 में बिहार के गवर्नर बने, ठीक है, और यह लास्ट में कहाँ के गवर्नर थे, मध्य प्रदेश के, जब इनकी डेथ हुई। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में किस वर्ष तक स्थगित कर दिया गया है। देखिए जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2020 में होना था, अब वो होगा 2022 में। और ये कहाँ होना था? ये ऑस्ट्रेलिया में होना था। इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। इस साल अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले T20 पुरुष विश्व कप को कोविड-19 के कारण 2022 में स्थगित कर दिया। आईसीसी बोर्ड ने 2023 के एक दिवसीय विश्व कप को अपने निर्धारित समय सीमा फरवरी मार्च से बढ़ाकर नवंबर 2023 में कर दिया। दो चीज़ें उन्होंने कर दी है कि जो T20 2020 में होने वाला था, अब वो 2022 में होगा अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। और जो वर्ल्ड कप होने वाला था इंडिया में 2023 में, वो आपका जो फरवरी मार्च में होने वाला था वो नवंबर में कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। अब आईसीसी के बारे में आपको याद रखना है 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो सीईओ मनु साहनी है, ठीक है। और आईसीसी का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? दुबई में है। तो आपको ये फैक्ट याद रखने इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है वो है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत की है? तो घर घर राशन योजना की शुरुआत की है वो दिल्ली सरकार ने की है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने अब क्या होगा कि अब दिल्ली में घर घर पहुंचेगा राशन। तो इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। दिल्ली कैबिनेट ने एक राशन कार्ड योजना के तहत मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना लॉन्च की है। इस योजना में क्या होगा कि जो धारकों के घरों तक गेहूं, आटा, चावल, चीनी से भरे बैग पहुंचाए जाएंगे। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए कोविड-19 की वजह से क्या हो रहा है कि बाहर लोग ज़्यादा नहीं निकल पा रहे हैं और दिल्ली में बहुत हालत ख़राब है इस वजह से। तो अब क्या होगा, इस स्कीम को निकाल के घर घर ये आटा, चावल, जो भी गेहूँ होगा, जो भी राशन का सामान होगा वो घर पहुँचाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा 2013 के अधिनियम के तहत नए अधिनियम को जोड़ने का निर्णय लिया है, जिससे राशन लाभार्थियों को राशन की दुकान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत ये घर घर राशन अब पहुंचेगा दिल्ली में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल कहाँ किया गया है? तो जो ह्यूमन ट्रायल है, इंडिया की फर्स्ट कोरोना वैक्सीन जो है, इसका जो ह्यूमन ट्रायल होगा वो एम्स पटना में होगा, ठीक है। तो एम्स हॉस्पिटल में होगा और ये वैक्सीन का नाम आप सभी को पता होगा, कोवैक्सीन है। अब देखिए इसको 15 अगस्त को आना था, तो इसी में तैयारी चल रही है और जोरों शोरों से इंडिया लगा है इसमें कि ये वैक्सीन हमारी 15 अगस्त तक आ जाए। अब देखते हैं आगे क्या होता है, इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत की पहली कोरोना वैक्सीन जो ह्यूमन ट्रायल एम्स पटना में किया जाएगा। इस ह्यूमन ट्रायल के लिए अस्पताल प्राधिकरण द्वारा 18 स्वयं सेवकों को चुना है, ठीक है। तो 18 लोगों की यहाँ पर कमेटी बनाई है, 18 लोगों को चुना गया है, जिन पर प्रतिदिन वैक्सीन की 15 मिलीलीटर खुराक दी जाएगी। तो 18 लोगों पर ये 15 मिलीमीटर की खुराक दी जाएगी। खुराक के 2 घंटे तक स्वयं सेवक डॉक्टरों के अपकूलन जो उनके इसमें रहेंगे, ठीक है, उनके अंडर में रहेंगे, उनको देखेंगे क्या इस पर असर आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। शोधकर्ताओं के अनुसार 14 दिनों तक इन स्वयं सेवकों पर वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किया जाएगा। तो 18 लोगों पे 14 दिनों तक किया जाएगा और 2-2 घंटों में इनको चेक किया जाएगा। आईसीएमआर ने कोरोना वायरस के टीकाकरण परीक्षण के लिए कुल 12 संस्थानों को चिन्हित किया है, जिसमें से एम्स पटना एक है, ठीक है। तो 12 संस्थान होंगे, इनमें से एम्स इन्होंने पहला परीक्षण के लिए चुना गया है। इस टीके का निर्माण भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, आपको याद रखना है जो टीका बना रही है वो बायोटेक कंपनी बना रही है, ठीक है, इंडिया की। और ये परीक्षण देखिए आईसीएमआर द्वारा होता है, तो इसको ये चेक करेगी, इसके बाद इसको अप्रूवल देगी। तो आपको वैक्सीन का नाम रखना है, कोवैक्सीन इसका नाम है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है लॉन्च पुस्तक सूरज कदे मर्दा नहीं के लेखक कौन है? तो हाल ही में जो पुस्तक लॉन्च हुई है सूरज कदे मर्दा नहीं, इसके जो लेखक हैं वो है बलदेव सिंह। आप देख सकते हैं ये बुक बलदेव सिंह की है और बलदेव सिंह के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। साहित्य अकादमी से सम्मानित बलदेव सिंह जो हैं वो सदा कर्मण्य स्वतंत्र सेनानी उधम सिंह के पहलू पर वर्णन करती है। तो बलदेव सिंह ने ये उधम सिंह पे बुक लिखी है। तो आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे कि ये बुक किस पे लिखी गई है? तो ये बुक उधम सिंह पे लिखी गई है। किसने लिखी है? बलदेव सिंह ने लिखी है। तो इसका नाम क्या है? सूरज कदे मर्दा नहीं। ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब उधम सिंह की ये 80वीं पुण्यतिथि थी, 31 जुलाई 2020 को है, ठीक है। तो इसी दिन ये बुक लॉन्च होगी। इस पुस्तक को यूनिस्टार्क, ये आपको याद रखना, पब्लिकेशन का नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो यूनिस्टार्क्स आपको याद रखना है पब्लिकेशन, इसके द्वारा ये बुक प्रकाशित की जाएगी। बात करें बलदेव सिंह की, 2011 में जो बलदेव सिंह है उन्होंने उपन्यास लिखा था धावन दिल्ली से किंगरे। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर बनता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे बन जाता है। तो इनकी बुक अभी जो निकलेगी 31 जुलाई को, उससे पहले कौन सी बुक थी तो वो भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी इनको मिला है। तो 2011 में क्या मिला है? बलदेव सिंह है उनको 2011 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। और किस बुक के लिए लिया है?
धावन दिल्ली से किंगरे। उनके एक उपन्यास सूरज भी आंख ने दहन पुरस्कार भी जीता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हो गए सूरज भी आंख ने, यहाँ पर इन्होंने दहन पुरस्कार जीता और एक में इन्होंने साहित्य अकेडमी पुरस्कार जीता। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि रक्षा मंत्रालय ने बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरणों की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो देखिए क्या हुआ है कि जो लैंड माइन रिमूवल इक्विपमेंट है उनको ये रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए इन्होंने BML के साथ समझौता किया है। ये आप देख सकते हैं BML का। अब इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अधिकरण बिंग ने T-90S और S के टैंक के लिए 1512 माइन प्लो MP उपकरणों के खरीद के लिए, देखिए ये माइन जो आप जानते हैं माइनलैंड जो होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, खरीद के लिए, तो दूसरे जो पुराने जो होंगे वो उनको रिमूव कर दिया जाएगा। और ये इन्होंने समझौता किया है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। तो फुल फॉर्म भी आपको पूछा जा सकता है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, BML के साथ समझौता किया। इस माइन प्लो उपकरण को T-90 टैंक पर फिट किया जाएगा, ठीक है, T-90 फिट किया जाएगा। इसके साथ इनका उपयोग बारूदी सुरंगों को हटाने एवं नष्ट करने में किया जाएगा। तो जो भी जो आपकी बारूदी सुरंगें हुए और उसके बाद जो उनको हटाने के लिए, नष्ट करने के लिए आप लैंडमाइन का यूज़ करते हैं, तो उसी के लिए BML से इन्होंने समझौता किया है। और इसमें जो पूरा खर्चा आएगा वो 557 करोड़ का आएगा। रक्षा मंत्रालय ने इन उपकरणों के इस्तेमाल करने वाले 50 स्वदेशी रूप से निर्मित करने के लिए अनुबंध किया है। तो 50% यहाँ पे स्वदेशी हो जाएगा। अभी क्या हो रहा था कि जो 50% जो विदेशी हम वहाँ से उपकरणों को खरीद रहे थे, अब BML को हमने अगर अगर इससे हमने समझौता किया है तो भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड, तो वो अब क्या करेगा, ये स्वदेशी कंपनी है तो यहाँ पर अपना ही बेनिफिट होगा। तो BML के अनुसार वे रक्षा मंत्रालय को 2027 तक ये सभी उपकरण मुहैया करा देगा। ठीक है, तो BML को ये समझौता 2027 तक जो भी उपकरण हमको, जो विदेशी हम खरीद रहे हैं वो अब देसी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से और BML की तरफ से। बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों की निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाले भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो ड्रोन का उपयोग करेगा आपका महाराष्ट्र। तो आपको याद रखना है, ठीक है, इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ट्रांसमिशन टावर के लिए जो महाराष्ट्र की राज्य विद्युत प्रशासन कंपनी लिमिटेड है, जो महाराष्ट्र को जो बिजली लाइनों के लिए और टावरों के निरीक्षण के लिए करती है, तो उस ड्रोन का उपयोग करना शुरू कर दिया है। अभी ऐसा करने वाला है पहला, तो देखिए अभी पहला राज्य बना है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि महाराष्ट्र पहला देश का राज्य है जो ड्रोन का उपयोग करेगा, किसमें, बिजली लाइनों के लिए और टावरों के निरीक्षण के लिए। इसके तहत क्या होगा कि जो MSTC जो आपकी जो महाराष्ट्र राज्य विद्युत प्रशासन कंपनी लिमिटेड है, वो 16 ड्रोन होंगे उनका उपयोग करेगी। अधिकतम 50 मीटर तक उड़ान भर सकेंगे। तो आप अगर कोई भी 50 मीटर का मतलब होता है कि 150 फीट के करीब, अप्रोक्सीमेटली 150 फीट, और कोई भी टावर 150 फीट से ज़्यादा नहीं होता है, तो 150 फीट तक कोई भी टावर को ये आसानी से निरीक्षण कर सकेगा। और ये राज्य कौन सा बना है, महाराष्ट्र बना है। अब ये ड्रोन जो होगा वो लेंस इन व अल्ट्रा HD कैमरा से लेस है, तो इसमें अल्ट्रा HD दिखेगा तो पूरी जानकारी साफ साफ क्लियरिटी यहाँ पे दिखेगी। जो टावर और उनके घटकों की उच्च रिजोल्यूशन और क्लोजअप तस्वीरें वीडियो ले सकते हैं, जिनका जोनल ऑफिस कहाँ है, मुंबई हेड ऑफिस ड्रोन से मॉनिटर किया जाएगा। तो जोनल ऑफिस भी यहाँ मुंबई में है। और तो आपको याद रखना है ड्रोन वाला पहला राज्य कौन बना, महाराष्ट्र बना, जो क्या करेगा, बिजली लाइन और टावरों के निरीक्षण के लिए ड्रोन का उपयोग करेगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपका यहीं खत्म होता है। आज 22 जुलाई का टॉप हमने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पे डिस्कस किए। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको लाइक करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।